अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। सांचो सुख दुख के भीतर है, इसे कौन समझाए। यदि ऐसा दुख तकलीफ अगर आ पड़े जो हमारे हृदय को परमात्मा से जोड़ दे, हमारा हृदय परमात्मा की गहरी याद में डूब जाए, वह तकलीफ भी मुबारक हो। उसने हमें एक स्टेप आगे बढ़ा दिया तो संत न सुख में सुखी होते हैं, न दुख में दुखी होते हैं। ऐसा सुंदर जीवन बन जाता है। दुख आया, परमात्मा की गहरी याद है। सुख आया,
भगवान के अर्पण हो गया और ये विश्वास हो जाता है कि जब आखिरी वक्त आएगा तो अवश्य उसकी याद बनी होगी। ये भगवान ने कहा है कि जो मनुष्य मुझको याद करते करते अपना शरीर फूल की तरह छोड़ जाता है वह मुझे पाता है। सच्ची आशा हो जाती है कि जरूर हमें आदर्श सच्चा जीवन प्राप्त होगा और एक दिन ऐसा आएगा कि ज्योति से ज्योति एकाकार हो जाएगी। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यूं बसर होना। निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यूं बसर होना। निशाते जिंदगी में जिंदगी से बेखबर होना, यही सच्ची जिंदगी है। दुनिया के सारे वैभव आपके पास मौजूद हैं, सारे के सारे, लेकिन उसे उसका ज्ञान ही नहीं। सारे वैभव में रहता हुआ इसका उसे कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि उसका हृदय तो अपने आत्मा के रस को चूसता रहता है, निरंतर ईश्वर की याद में लगा रहता है, उसी की याद में आनंद विभोर है। उसका इस सब चीजों पे कोई असर नहीं पड़ता। यही सच्ची जिंदगी है, इसी संसार में है, इसी दुनिया में है, सारे वैभवों के बीच, लेकिन हृदय परमात्मा में ऐसा लगा रहे कि इस सब का कोई असर ना हो। सच्ची जिंदगी यही है। और यह है प्रेम का चौथा गुण संतोष, पांचवा गुण त्याग, इसार और कुर्बानी। एक दिया जलता है, तेल और बाती ठीक है तो रोशनी अच्छी देगा। धीरे धीरे चिराग की लौ में धुआं पैदा हो जाता है और तेल और दिया तो तेल जलने लगता है, फिर रोशनी देने लगता है। जब परमात्मा की असीम दया कृपा से उसके हृदय में उस परमात्मा का प्रेम जागृत हो जाए तो फिर ऐसे साधक को चाहिए कि त्याग की कैंची से उस लौ को सदैव प्रज्वलित करता रहे। ऐसा ना हो कि इसमें धुआं पैदा हो जाए। त्याग है शरीर का, त्याग है समय का, त्याग है धन का। ये सब त्याग हमें अपनी लौ को कायम रखने में मदद करते हैं। और सबसे अच्छा त्याग है मन का। अगर मन का निरंतर उस परमात्मा की याद में लगा रहे, एक भी क्षण को इधर आधर न जाए, ये सबसे ऊंचा त्याग है। मन का ऐसी लौ उसके नाम की हमारे हृदय में जागृत हो जाए जो निरंतर जलती रहे। और जब लौ निरंतर जलती रहती है तब हमारे हृदय में अपना दीपक जल जाता है, अपना दीपक। और फिर आपके संपर्क में जो दूसरे दीपक आते, चिराग आते, उनमें भी वो लौ जागृत हो जाती है। अध्यात्म का रास्ता एक चिराग से अनेक चिराग जलाते हैं। दीपावली के रोज एक चिराग से अनेक चिराग जलाते हैं। जब आपके हृदय में उस परमात्मा की प्रेम की लौ जागृत हो जाए तो जो दूसरे दीपक आपके संपर्क में आते हैं उनमें वो रोशनी प्रकट हो जाती है, सेम रोशनी। यह रूहानियत का रास्ता है। एक चिराग से दूसरा चिराग जलता है, प्रवचन का रास्ता है ही नहीं। इससे तो खाली प्रेरणा मिलती है। एक चिराग से दूसरा चिराग जिसमें उस परमात्मा की लौ हमेशा जलती रहे, ईश्वर की याद निरंतर चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते बनी रहे, लौ निरंतर हमारे हृदय में प्रभु नाम की जलती रहे, तब हमारे हृदय में ऐसी रोशनी, ऐसा प्रकाश पैदा होगा जो दूसरे लोग आपके पास आएंगे वो भी प्रकाशमय हो जाएंगे। कहते हैं पतंगा बड़ा प्रेमी है। पतंगा बड़ा प्रेमी है, लौ पर अपने प्राणों को नौछावर कर देता है और अपने आप को जला देता है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि पतंगा कब जलता है, जब जलता है जबकि लौ खुद पहले जल लेती है, तब पतंगा अपने को जलाता है। तो ये रास्ता अध्यात्म के विकास का
फैलाव का हमारे हृदय में सच्ची लौ जागृत हो जाती है, सच्चा प्रेम उत्पन्न हो जाता है। प्रेम से परमात्मा मिलता है। विनय और प्रेम दो विशेष गुण हैं जो हमें ईश्वर तक ले जाते हैं, हमारे जीवन को सच्चा लक्ष्य, जीवन मुक्त अवस्था तक पहुंचाते हैं। ये बातें हैं जो हमारी पूजा को सच्ची बनाती है, हमें परमात्मा तक ले जाती है। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। विनय और सत प्रेम से जब ईश्वर और सद्गुरु की कृपा से साधक के हृदय में प्रभु प्रेम की लौ जागृत हो जाती है, समस्त मल विक्षेप का नाश हो जाता है, हृदय निरंतर प्रभु प्रेम में सराबोर डूबा रहता है, आत्मीय अवस्था प्राप्त होती है। साधक शांत हो जाता है, शांत हो जीवन मुक्त अवस्था में बना रहता है। यह है प्रेम और विश्वास, प्रभु प्रेम। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। बहुत सुंदर व्याख्या की है हमारे महाराज जी ने। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। पूज्य माता और बंधुओं, ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि आप सब लोग फौज से संबंधित हैं, वो अखिल भारतीय सतमत सत्संग के नाम से जाना जाता है, पहली चीज। और हम बहुत सारे काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। स्कूल है हमारे पास, हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, आश्रम है, और वो है सूरजकुंड के पास। आपने सूरजकुंड का नाम सुना होगा, उसमें आश्रम है। अब बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, 70 साल पुराना हो गया। खास बात क्या है कि हम ध्यान योग पर हमारा प्रेशर ज्यादा है, ध्यान और अष्टांग योग की सीढ़ियां है ये। उसकी पहली जो सीढ़ियां हैं हम छोड़ देते हैं, जिसमें आहार की शुद्धि, मिथार, आसन की सिद्धि, वो सारी चीजें, क्योंकि समय नहीं है और ग्रस्त जीवन में है हम लोग। ये रास्ता हमारे महाराज जी ने गृहस्थियों के लिए बनाया। और जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ के अंदर, हर इंसान अपनी लाइफ के अंदर अच्छाई और बुराइयों का एक्सपीरियंस करता है, वो उन्होंने श्री बृजमोहन वचन अमृत, हमारी एक किताब है, उसके अंदर अंकित कर दिया कि कैसे गृहस्थ के अंदर रहते हुए आप अध्यात्म की सबसे ऊंची सीढ़ियां पार कर सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। जितनी हमारी योनियां हैं, सब में जीव है। हमारी एक योनि ऐसी है कि हम बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी ऐसी कोई योनि नहीं है जिसमें आप अपनी बात को बता पाए, समझा पाए और कर पाए। भोग योनियां हैं सारे। ईश्वर ने बड़ा सुंदर मौका दिया और इसका मैं पूरा लाभ उठाना चाहिए। मौका क्यों दिया? कि हमारे कर्म, जो संचित कर्म है, वो अच्छे रहे। अगर आप अपनी बैक हिस्ट्री उठा कर देखें तो जितने हमारे लोग हैं जो बैठे हैं यहाँ पर, अगर बैक हिस्ट्री में चलते चले जाएं, आज से 50 साल, 100 साल पहले और उससे पहले, तो जितने बैठे, हम सभी ऋषियों मुनियों से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। ये मेरी धारणा है और उसी का लाभ हमको मिल रहा है। हमारे जितने जन्मों के संचित कर्म हैं वो हमारे सामने है। अगर अच्छे हैं तो वो हमारे सामने है, अगर पीछे हम कर्म अच्छे करके नहीं आए तो वो भी हमारे सामने है। ठीक है। और कर्म का ये है कि एक बच्चा हुआ,
ठीक है, ना उसका हाथ चलता है ना उसका पैर चलता है, इस जन्म में आया, आती उसके साथ ये घटना घटी, संचित कर्म है पीछे। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, हमारे सत्संग में भी एग्जाम्पल है और दूसरी जगह भी इस चीज के बहुत एग्जाम्पल है, और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, डॉक्टर्स के एग्जाम्पल है। डॉक्टर के परिवार में बच्चे ने जन्म लिया, ना हाथ काम करता था, ना पैर काम करता था, ना कुछ काम करता था। जब पूरा हुआ तो चले गए पूछने के लिए पंडितों से कि क्यों ऐसा हुआ। कहते इसके पुराने जन्म के जो संस्कार थे बहुत खराब, इसने बहुत लोगों को तंग किया, इसलिए कहते हमारा क्या कसूर जो हमारे यहाँ के ये हो गया। कहते आपका भी साथ था इसका। तो जितने यहां लोग बैठे, ये अखाड़ा है जिंदगी का, अच्छे काम करके आए हैं तो अखाड़े में हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत सी चीजें हैं जो कनेक्टेड नहीं है। हम सब आपस में कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, इसलिए यहां बैठे हैं और कहीं और बैठे होते हैं। तो ये मेरा मानना है। तो अभी हम अपने विषय पे चलते हैं, आनंद योग के। हमारा रास्ता आनंद योग का है, सहज योग का है, ध्यान योग का। ध्यान और अष्टांग योग में ध्यान, धारणा और समाधि, लास्ट के 3 जो चैप्टर है उसको हमारे महाराज जी ने टच किया है और बड़ा सुंदर उस चीज का प्रैक्टिकल रूप से व्याख्यान किया है, जो मैं आपके सामने रखूंगा। उसके बाद अभी हम ध्यान योग की प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए संसार में 2 प्रकार के भक्त हैं, एक साकार रूप और एक निराकार रूप। कैसे ध्यान करें, सबसे बड़ी बात है पूजा कैसे करें, ध्यान कैसे करें, इस रास्ते में कैसे बढ़े, यह बहुत भारी सब्जेक्ट है और कोई इस पर चर्चा नहीं करता। सिर्फ ये कहते हैं कि ध्यान करो, नाम जाप करो। करें कैसे नाम जाप, कैसे ध्यान करें, कैसे इस रास्ते में आगे बढ़े जो परमात्मा का दिया हुआ दिव्य शरीर हमको दिया है, उसकी अनुभूति हमारे मन के अंदर कैसे हो, बहुत जरूरी है। सब कुछ हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। और जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं आज, जितनी लड़ाइयां चल रही हैं, जो चल रहा है, जो इस्तेमाल हो रहा है, एटोमाइजेशन, वो सब मनुष्य को देख के किया है। कंप्यूटर जो चलते हैं वो मनुष्य चलाता है, कोई दूसरा चलाता नहीं है। एक्सपर्टाइज, एक चीज को बार बार करते करते उसकी एक्सपर्टाइज हो जाती है। फौजी भाई हैं तो जानते हैं कि अगर एक चीज बार बार किया जाए तो उसका एक्सपर्टाइज हो जाता है, आंख मीच के भी चला सकते हैं उसको। यही सिस्टम यहां पर भी लागू है अध्यात्म क्षेत्र के अंदर। एक चीज को बार बार करते करते उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, और इतनी सुंदर प्रैक्टिस होती है कि अगर आपके बराबर में कोई ढोल भी बजा रहा है तो आपको उसका आवाज नहीं है, गायब है। ध्यान, धारणा, समाधि, 3 सब्जेक्ट। तो शुरू कैसे करते हैं? साकार पुजारी कैसे ध्यान के अंदर जाएंगे? जिसको मानते हैं, जिस किसी को परमात्मा का कोई स्वरूप जिसको मानते हैं उसी को मानना है। एडिशन है हमारा रास्ता, एडिशन का है। रास्ते 2 है, एक सब्सट्रैक्शन का रास्ता है और दूसरा एडिशन का रास्ता है। संन्यास का रास्ता, घर बार छोड़ना, बीवी बच्चे छोड़ना, गृहस्थ छोड़ना, जंगल में जाके बैठ जाना, नहीं, हमारे लिए वो रास्ता नहीं। हमारा रास्ता एडिशन का है। गृहस्थ के अंदर है, ऐड करिए परमात्मा का नाम अपनी जिंदगी के अंदर। अब बहुत सुंदर तरीके से ऐड किया जा सकता है। जिसको मानते हैं उसी को मानिए, जिसका जाप करते उसी का जाप करिए बड़े आराम से। पर आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया, सोच विचार की शक्ति दी, अभ्यास करने का रास्ता बताया, इसलिए हम रेडी हैं उसके। और किसी योनि में होते, मनुष्य योनि हमको नहीं मिलते। उसका धन्यवाद करना बहुत जरूरी है।
आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायकाल। जिसको मानते हैं उसको मानिए। उसके बाद बड़े प्यार से बैठिए। जब तक आप डिसाइड करते तब तक आपका इष्ट, आपका परमात्मा मूर्त के अंदर है। भावना, भावना है तो भगवान है, नहीं है तो नहीं है। भावना प्रधान है हर चीज में। बड़े प्यार से बैठे, आसन लगाइए। सुखासन, आसन भी बहुत है। अर्ध सिद्धासन, सुखासन, और उसके बाद पूरा सिद्धासन। उस पर ज्यादा जोर नहीं है क्योंकि समय बदलता चला जा रहा है और न हमारे अंदर इतना सहन है, न इतनी शक्ति है कि हम आधा घंटा सिद्ध आसन से कमर सीधा करके बैठ पाए। नहीं होता, पॉसिबल नहीं। जिससे आपको सबसे ज्यादा आराम मिलता है वो आसन अख्तियार कीजिए। धूप दीप जलाए, बड़े प्यार से बैठिए। अगर कोई भजन आता तो आप गाइए उसको, अगर नहीं आता कोई बात नहीं, भावना बनाए। उसके बाद आप ये देखें कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है, शरीर के साथ। अब न मूर्त में न सूरत में, शरीर के साथ। जो शिव भगवान को मानने वाले में अक्सर एग्जाम्पल दिया करता हूं कि कैसे वो अपने इष्ट को अपने सामने बनाएंगे। बड़े प्यार से, बाय थॉट, ख्याल से। ख्याल से हर चीज को करना बहुत जरूरी है। ख्याल से करेंगे। बड़ी बड़ी आंखें हैं, बनाए जैसे एक पेंटर बनाता है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।